खाली समय। अक्सर हम सोचते हैं कि इसका मतलब है बस खाली समय, लेकिन क्या ये सच है? ये सिर्फ एक खालीपन नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल रिसोर्स है। ये वो समय है जो किसी को बना भी सकता है और धीरे धीरे बर्बाद भी कर सकता है। तो चलिए आज इसकी असली ताकत को समझते हैं। तो एक बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछने का है, जो खाली समय हमें मिल रहा है वो हमें बना रहा है या बिगाड़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। देखिए, यहाँ दो रास्ते साफ दिखते हैं। एक रास्ता है जो महानता की ओर ले जाता है और दूसरा वो है जो चुपके से हमारे सपनों को खत्म कर देता है। और जानते हैं फर्क किस चीज का है? सिर्फ इस बात का कि हम अपने खाली समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सवाल यह है कि इस खाली समय को एक कीमती चीज में कैसे बदला जाए। आइए इसे समझने के लिए इन 5 पॉइंट्स पर बात करते हैं। पहला है खाली समय का चौराहा, फिर दिमाग को कैसे तेज करें, शरीर और भविष्य का निर्माण कैसे हो, आत्मा को सुकून कैसे मिले और सबसे जरूरी आज पहला कदम कैसे उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, खाली समय का चौराहा। इसे एक ऐसे मोड़ की तरह समझिए जहां हर पल या तो कुछ नया बना रहा है या कुछ पुराना मिटा रहा है, और चुनाव पूरी तरह से हमारा है। अब आते हैं हमारे पहले पिलर पे, दिमाग को तेज करना। इसमें हम उन एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे अंदर ग्रोथ लाती हैं और हमारे दिमाग को, हमारी सोच को एकदम क्लियर करती हैं। तो चलिए इनको थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला कदम, रोज एक किताब पढ़ना। अरे ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 पेज। ये छोटी सी आदत हमारी सोच, हमारे कॉन्फिडेंस और यहाँ तक कि हमारी बातों को भी बदल सकती है। दूसरा, डायरी लिखना। हर रात सोने से पहले खुद से बस 2 सवाल पूछिए, आज मैंने नया क्या सीखा और क्या मैं कल से थोड़ा भी बेहतर बना। तीसरा है ध्यान, सिर्फ 5 से 10 मिनट की खामोशी, और ये हमें सारी नेगेटिविटी, चिंता और डर से आजाद कर सकती है। और चौथा, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन। खुद से पूछना, मैं कौन हूं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? ये वो सवाल हैं जो जिंदगी को सही दिशा देते हैं। और इसी बात को ये कोट कितने शानदार तरीके से कहता है, एक किताब एक मूक गुरु है, वो चुपचाप हमें सिखाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, शरीर और भविष्य का निर्माण। इसमें वो चीजें आती हैं जो हमारे बाहरी विकास और तरक्की को बढ़ावा देती हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है? सबसे पहले तो रोज वर्कआउट करना, चाहे वो वॉक हो, योगा हो या थोड़ा सा डांस, क्योंकि एक एक्टिव शरीर ही दिमाग को शार्प रखता है। फिर है कोई नई स्किल सीखना। आजकल तो कोडिंग, कम्युनिकेशन या डिजाइन जैसी कितनी ही चीजें मुफ्त में सीखी जा सकती हैं। अपने प्रोफाइल को हमेशा अपडेट रखें, चाहे वो आपका रिज्यूमे हो या लिंक्डइन। कोई छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करें, जैसे कोई ब्लॉग या यूट्यूब चैनल। अगर लगातार करते रहें तो ये बहुत बड़ा बन सकता है। और आखिर में एक छोटा सा डेली टास्क सेट करें, जैसे कि रोज 20 पुशअप्स। ये साधारण सी चीज भी कंसिस्टेंसी के साथ असाधारण रिजल्ट्स दे सकती है, क्योंकि आखिर में जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए ही तो नहीं है, ये जीने के लिए भी है। और यही बात हमें हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पे ले आती है, आत्मा का पोषण। ये वो एक्टिविटीज हैं जो हमें अंदर से गहरी खुशी और जुड़ाव महसूस कराती हैं। इसमें क्या आता है? अपना कोई पुराना शौक दोबारा शुरू करना, पेंटिंग, गाना बजाना या बागवानी, जो भी खुशी दे। दूसरों की मदद करना, दयालुता के छोटे छोटे काम भी मन को एक अलग ही शांति देते हैं। रिश्तों को समय देना, कभी किसी पुराने दोस्त या परिवार वाले को फोन करना बहुत सुकून देता है। अपनी जगह को साफ सुथरा रखना, क्योंकि एक साफ कमरा एक साफ दिमाग में मदद करता है। और आखिर में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, हर रोज आईने में देखकर अपने शरीर, मन और आत्मा को धन्यवाद कहना। तो अब जब हमने इतना कुछ जान लिया है, सवाल ये है कि आज पहला कदम कैसे उठाया जाए। ये वो चुनाव है जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकता है। इस स्लाइड में 2 बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ हम अपने खाली पलों का इस्तेमाल करके अपने भविष्य को बना सकते हैं, यानी समय को सोने में बदल सकते हैं। और दूसरी तरफ हम उन पलों को यूं ही जाने दे सकते हैं, यानी समय को सोने में, मतलब स्लीप करने में, बर्बाद कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं, इन सब में से वो कौन सा एक काम है जिसे सबसे पहले अपनाया जाएगा। चुनाव हमारा है और हमारा भविष्य उसी चुनाव पर निर्भर करता है।